दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से बनाएंगे अगर नॉर्मल लॉस एग्जिस्ट करता हो क्वेश्चन में। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर सेकंड डिपार्टमेंट किस तरीके से बनाएंगे अगर नॉर्मल लॉस हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी शेड्यूल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि जो यूनिट्स स्टार्ट टेस्टिंग डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव किए थे 45,000। ठीक है, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम टेस्टिंग डिपार्टमेंट 45,000। अब इसमें से जो कंप्लीट हो गए हैं यूनिट्स वो है 40,000 और 3,000 स्टिल इन प्रोसेस है। 40,000 कंप्लीट है और वर्क इन प्रोसेस में 3,000 है, और जो लॉस्ट हो चुके हैं ड्यूरिंग प्रोसेस वो है 2,000। अब इसका टोटल करो तो आपके पास 45,000 यूनिट्स आ गए टोटल। नेक्स्ट बनाओ अर्निंग पर यूनिट। अर्निंग पर यूनिट बनाते हुए आपको दो कॉलम बनाने होंगे, एक रॉ मटेरियल का और एक कन्वर्जन कॉस्ट का। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट्स कंप्लीटेड के बात करेंगे। अब देखो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी नॉर्मल लॉस की बात होगी तो आप आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मल लॉस को ऐड नहीं करेंगे किसी भी कैलकुलेशन में। यूनिट्स कंप्लीटेड। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि जो रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स पे लग गई है और कितने यूनिट्स पे नहीं लगी। तो यूनिट्स कंप्लीटेड की बात करो तो रॉ मटेरियल कम्प्लीटली लग गया है सारे यूनिट्स पे, 40,000 यूनिट्स पे यूज़ हो चुका है रॉ मटेरियल, और कन्वर्जन कॉस्ट भी यूज़ हो चुकी है। अब इसके बाद बात करो वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि विच आर 1/3 कंप्लीट एज टू लेबर एंड एफओएच। मतलब कि यहाँ पे मटेरियल की बात नहीं हुई है, इसका मतलब जो मटेरियल है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट में कम्प्लीटली यूज़ हो चुका है। इस डिपार्टमेंट में मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेबर और एफओएच यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ लेबर और एफओएच लिखेंगे या तो कन्वर्जन कॉस्ट। अगर कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे लिखूँ इसका मतलब लेबर और एफओएच जो है वो 1/3 यूज़ हुआ है, और जो वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स थे वो 3,000 थे। 3,000 का 1/3 होता है 1,000। कन्वर्जन कॉस्ट था इसीलिए वो सिर्फ 1,000 यहाँ पे लिख रही हूँ। टोटल करो और यहाँ पे आएगा 41,000। अब जो थर्ड स्टेप होगा वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसमें क्या करो, 3 कॉलम बनेंगे, कॉस्ट, अर्निंग पर यूनिट और पर यूनिट। सबसे पहले क्या करो, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट ट्रांसफर्ड बाय फर्स्ट डिपार्टमेंट। अब इसमें जो है वो 7,7,400 है, फर्स्ट डिपार्टमेंट की 7,7,400। और जो अर्निंग पर यूनिट्स के लेंगे वो हम लेंगे 43,000। 43,000 क्यों लेंगे, क्योंकि 45,000 आए थे पहले डिपार्टमेंट से। ठीक है, जिसमें से 40,000 कम्प्लीटेड था और 3,000 स्टिल इन प्रोसेस थे, तो इन दोनों को हम लेंगे फर्स्ट डिपार्टमेंट से। ये हो गया 43,000। फिर उसके बाद अब सेकंड डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट में है मटेरियल,
लेबर और एफओएच। अब देखो सेकंड डिपार्टमेंट में मटेरियल तो नहीं था, लेबर और एफओएच था, तो सिर्फ मटेरियल हटा देंगे, लेबर और एफओएच लेंगे। लेबर की कॉस्ट है 37310 और एफओएच की है 32800 और अर्निंग पर यूनिट जो है वो हम देंगे 41,000। अब इस इस कॉस्ट को अर्निंग पर यूनिट से डिवाइड करो तो हमारे पास आएगा 1.8, 0.91 और 0.8। इस कॉस्ट को प्लस करो तो 3.51 और इसको प्लस करो तो हमारे पास आएगा 147,510। मतलब जो टोटल कॉस्ट लगी है वो इतनी है और पर यूनिट कॉस्ट 3.51 है। अब क्या करना है, कॉस्ट काउंटेड फॉर, मतलब कि अब हम बताएंगे कि इंडिविजुअली के वर्क इन प्रोसेस पे और कंप्लीटेड यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट लगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड पे। जो यूनिट्स कंप्लीटेड थे वो 40,000 थे। 40,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3.51 से। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की बात करेंगे और वर्क इन प्रोसेस में जो कॉस्ट ये वाली जो कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई है फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई है, जो वर्क इन प्रोसेस थे वो थे 3,000 यूनिट, 3,000। फिर उसके बाद मटेरियल तो नहीं लगा था इसमें, लेबर और एफओएच था, लेबर और एफओएच। कॉस्ट ट्रांसफ़र जो है 1.8। यहाँ पे 3,000 नहीं, यहाँ पे आएगा 1,000 आएगा, क्योंकि वन वर्क इन प्रोसेस में 3,000 में से सिर्फ 1,000 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी, तो इसीलिए आप या तो इसका 1/3 ले लो या डायरेक्ट 1,000 लिख दो और इसकी पर यूनिट लिखो 0.91, 0.8। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन लिख दो इसकी, 140,400, 5,400, 910, 800। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 7,110। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड की और इसकी, इन दोनों को प्लस करो 147,510। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे हमने कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट कलेक्टिवली यहाँ पे कैलकुलेट किया था और यहाँ पे हमने अलग अलग करके बताया कि यूनिट्स कंप्लीटेड पे कितनी लगी है और वर्क इन प्रोसेस पे कितनी लगी है। अब एक चीज़ यहाँ देखो कि जब यूनिट्स कंप्लीट होते हैं तो हम यहाँ पे मटेरियल, लेबर, एफओएच इसीलिए अलग अलग नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लग चुकी हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 1/3 लगा है या 1/4 लगा है। मतलब 40,000 यूनिट रहते हैं, 40,000 यूनिट्स पे पूरा रॉ मटेरियल, लेबर, एफर्ट सारी चीज़ें लग चुकी हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखते। लेकिन जब हम वर्क इन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिस पे थोड़ा काम हो चुका होता है, थोड़ा नहीं लगा होता है। जैसे यहाँ पे आप कन्वर्जन कॉस्ट में देखो कि 1/3 ही सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी, इसीलिए हमें यहाँ अलग अलग करके बताना होता है। और जो कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई थी फर्स्ट डिपार्टमेंट से सेकंड डिपार्टमेंट में, तो वो इन पे भी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी अलग अलग कैलकुलेट करके बताए।